श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का गुरु स्थान लोकेश धाम कनखल हरिद्वार में आयोजन किया गया। कथा व्यास महंत श्री स्वामी 108 सदाशिवानंद गिरि जी महाराज ने भक्तों को कथा श्रवण कराया। कथा के आयोजक स्वामी दर्शनानंद गिरि जी महाराज एवं समस्त सोहर परिवार था। शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सदाशिवसमारम्भात् शङ्कराचार्यमध्यगात् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सब धरती कागज करो लेखनी सब बनराय। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा पूर्णालय पतित पावन भूत भावन आशुतोष चंद्रमौली महामृत्युंजय भगवान पराम्बा जगदम्बा आदिशक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी अनंत श्रीभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मंचस्थ उपस्थित श्री महंत विष्णुदेव जी महाराज, श्री स्वामी डॉक्टर साहब अरुणदास जी महाराज, उपस्थित यतिवृंद, भक्तिमती माता, भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारः नाशम विदाय ही तदोदयते विवेक। अनंत जन्म का पुण्य का जब उदय होता है, फलीभूत होता है, और जो महापुरुषों के ऊपर, जिस परिवार के ऊपर भगवान संत भगवंत और पितरों की कृपा होती है, त्रिवेणी संगम, उनके द्वारा ऐसे सुंदर कथा का आयोजन हमारे श्री राजू भाई सोहर, सुनीता सोहर, संजू भाई सोहर, सरिता एवं हमारी बहन पिंकी, श्री मल्होत्रा साहब, सतीश मल्होत्रा,
बहन पूनम और हमारे फगवाड़ा से पधारे हुए विश्व बंधु और उनकी श्रीमती और रेणु बहन, ये तो हमारा गुरु परिवार है। और इनके द्वारा आयोजित भागवत कथा जिस निमित्त से थी, हमारी श्री कैलाशवासी प्रेम प्रकाश जी सोहर, श्री माँ चंद्रकांता सोहर, इनके निमित्त में माँ की इच्छा थी। उस माँ की इच्छा को पूर्ण किया हमारे संजू भाऊ और हमारी बहन और हमारे राजू भाऊ और हमारी जो बहन है सरिता, ये सुनीता, इन्होंने बहुत सुंदर इस कथा का आयोजन किया। और हम तो महाराज परिवार में खेलते खेलते कथा आयोजन हुआ। गुरु की असीम कृपा है, सदगुरुदेव जी की कृपा। इस परिवार को हमारे गुरुदेव ने तो हमारे बहन का बचपन से लेकर शादी सब कुछ गुरुदेव के हाथ में। गुरुदेव तो पिताजी बने थे, पिताजी बन के सब कार्य किया है। और गुरु के आशीर्वाद से ऐसे पुत्र, ऐसी बहुएं, ऐसे परिजन, रिश्तेदार, नातेवाईक, भाई बहनें, पिताजी, माताजी, ऐसा परिवार हमारा सब भगवान के भक्त, अनन्य, सब में भगवान की भक्ति है। और हमारे बहन के ऊपर भी उनके माता पिता के बहुत संस्कार हैं, माँ के संस्कार, पिताजी के संस्कार, और उसी संस्कारों से संस्कारित होकर यह हमारी जो सनातन परंपरा की संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार पितरों के कल्याण के लिए पवित्र तीर्थ भगवती कलकल निनादिनी भागीरथी के गोद में बसा हुआ ये पावन लोकेश धाम, और इस लोकेश धाम में आयोजन किया अधिकस्य अधिक फलम। तो ऐसा सुंदर भागवत कथा का श्रवण करने का सौभाग्य, ये तो मैं गुरुदेव की कृपा समझता हूँ। और हमारे पूर्व महापुरुष स्वामी, हमारे सभी भक्तों के ऊपर बहुत प्यार करने वाले स्वामी पुरुषोत्तम जी महाराज आज भी सब याद करते हैं। भक्तों को संभालने का काम उन्होंने किया, और सभी संस्था को क्या करना, कैसे करना, इस संस्था का निर्माण करने वाले हमारे ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज, और हमारे चाचा गुरु उत्तरकाशी में रहते थे कैलाश आश्रम में, उन्होंने वहाँ भी लोकेश धाम का निर्माण किया। स्वामी उमानंद जी महाराज जी, पूज्य सदगुरुदेव जी के महाराज जी, बहुत ऐसे स्तंभ थे कि इनके ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ था। और ये महापुरुष, उन्होंने ये जो आधारशिला है, हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद जी महाराज जी हमको बुलाए, और जो हमसे उनकी सेवा हुई उस सेवा को हमने किया। और इस संस्था को मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि अब तक निभाया है, आगे भी निभा लेना, गुरुदेव दया करके। तो ये गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है। और हमारे श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करने वाले भीम प्रसाद शास्त्री जी, फगवाड़ा से पधारे पंडित जी, और हमारे पंच पूजा करने वाले, पाठ करने वाले हमारे नेपाल से पधारे हुए हमारे श्री पंडित केशव जी शास्त्री, और यहाँ पूजन अर्चन करने वाले हमारे चिंतामणि जी और पंडित पुजारी भास्कर जी, और सभी के सहयोग से हमारे महाराज भंडारी जी है, भोजन बनाने वाले हैं, सबके सहयोग से सबने
बहुत अथक परिश्रम किए। रात दिन ऐसी सर्दी, इस सर्दी में भी सब काम सबने किया है और ये कार्यक्रम गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा है। हमको लगा था कि कुछ ऐसा होगा। कल मैंने सुनाया था, कथा से 10-15 दिन पहले मुझे टाइफाइड हो गया था और उस टाइफाइड में मैंने यजमान को, हमारे यजमान है ये बहन हमारी फ़ोन करती थी, आजकल आप फ़ोन ही नहीं कर रहे। मैं बोला मैं फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, बताया नहीं और किसी को बताया नहीं, हमने किसी को बताया नहीं कि मैं बीमार हूँ। और डॉक्टर हमारे बहुत महाराज उन्होंने प्रयास किए, डॉक्टर ने 12 तो सलाइन लगा दिए, 24 इंजेक्शन दिए और उसने हमको, उन्होंने गुरुदेव का आशीर्वाद बहुत, मुझे तो बहुत पद पद पर गुरुदेव की कृपा का अनुभव आता है। इतना भयानक कोरोना था कि एक ही सुनाई देता था, राम नाम सत्य है। इस गली में एक ही आवाज आता था, राम नाम सत्य है। और हम 5 बजे यहाँ से उठ के नहा के मिशन में जाते थे, मिशन से आते थे। रिक्शा नहीं चलती थी, सब्जी का दुकान नहीं, चाय का कोई दुकान नहीं खुली थी। ऐसी परिस्थिति में भी हमने महाराज यहाँ आना और यहाँ हमारे आश्रम में तो भगवान की कृपा सील नहीं किया गया। हमारे महाराज जी को कोरोना हो गया, यज्ञ था, सभी को, ब्राह्मणों को कोरोना हो गया, पंडितों को कोरोना हो गया, पुजारी को कोरोना, सबको कोरोना हो गया और सभी कोरोनाग्रस्त होकर सब छोड़ के चले गए, सब भाग के चले गए। काम वाले भी बिना पैसे लेके भाग गए और हम अकेले रहे। गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव की कृपा, महाराज जी की। कोरोना तो हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे कोरोना था महाराज। मैं स्वयं उनको उठाता था, बिठाता था, खिलाता था, हाथ धोना, उनको बाथरूम में ले जाना, उनको सुलाना और कोरोना में उनका शरीर शांत होने के बाद उनकी बॉडी को मैं स्वयं उठाया और स्वयं उनका संस्कार किया है। तो इससे बड़ी भगवान की क्या कृपा हो सकती है। डॉक्टर भी मेरे को बोलते थे, एक आदमी का क्या है, इसको डर ही नहीं लगता है। और आज जब मैं मिशन में जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर लोग आश्चर्य से देखते हैं कि सही में। मैं बोला मेरा कुछ नहीं, ये मेरी गुरुदेव की कृपा है, ये गुरुदेव का आशीर्वाद, इसका अनुभव किया हूँ। अभी टाइफाइड के समय में भी 15 दिन पहले मैं फुल आजारी था, फुल बीमार। ऐसा था कि मुझे नहीं लगता था, किंतु गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा, ये लगता था कि गुरुदेव ने हमको किया है तो ये कार्य भी, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से ये कार्य अभी संपन्न हो गया। और इस परिवार के ऊपर गुरुदेव की तो बहुत कृपा है महाराज। ये हमारे बहन के पिताजी के परिवार के ऊपर भी, और उनका ये जो परिवार है, उन्होंने पिता माता से भी अपने सास ससुर की सेवा की, बहुत बड़ी सेवा की महाराज। सास ससुर ऐसे थे जो इनके बिना सास तो पानी नहीं पीती थी महाराज, बिल्कुल बेटी से भी बढ़कर काम किया। और उनकी सुंदर सुंदर बेचारी बहू है, बेटा डॉक्टर है, दोनों बहू है, उनको भी ऐसे संस्कार है। आधुनिकता उनके आसपास भी नहीं है। जो पाश्चात्य संस्कृति है, शिक्षण लेकर भी उनको कोई कह नहीं सकता है कि ये डॉक्टर है। महाराज उन्होंने प्रातः काल उठना, सब्जी लेने के लिए सब सेवा, डॉक्टर होते हुए भी सब सेवा उन्होंने की है। ऐसा सुंदर कार्यक्रम का महाराज नियोजन हुआ और उन्हीं के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हो गया। सभी आए हुए महापुरुषों का, यति वृंदों का मैं उनको ओम नमो नारायण नमस्कार करता हूँ। हृदय से आए हुए भक्तों का, सभी का, हमारे गुरु भाई है, सब हमारे गुरु परिवार के हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और गुरुदेव की तरफ से सभी को आशीर्वाद। आप गंगा जी का स्नान करने के लिए जब भी आपकी इच्छा हो, लोकेश धाम आपको 24 घंटा इसका दरवाजा खुला है, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। ये आपका घर है, आश्रम नहीं है, ये आपका घर है, आपके पिताजी का घर है, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। ऐसा सुंदर कार्यक्रम संपन्न हो गया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ पराम्बा जगदम्बा महाराज राजेश्वरी के चरणों में, त्रिपुर सुंदरी के चरणों में साष्टांग प्रणाम, महामृत्युंजय भगवान के चरणों में प्रणाम, सदगुरुदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम।
और सभी महापुरुषों को फिर से ओम नमो नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। यही पंडाल में कथा का आयोजन स्वामी दर्शानंद गिरी जी महाराज एवं समस्त सोहर परिवार ने किया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया।